नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में आपसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात करते हैं और आज का मुद्दा जो है वो थोड़ा डिजिटल स्पेस को लेकर जुड़ा हुआ है, क्योंकि डिजिटल डेटा जो है वो आजकल काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप कीजिए, इंटरनेट पर जो भी आपकी जानकारी है वो एक तरह से सेव होती है अलग अलग सर्वर्स पर कंपनियों के पास। और इसकी प्रोटेक्शन किस तरह से हो, इसको लेकर चर्चा जो है वो काफी वक्त से है। और अब यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके नियमों का ड्राफ्ट यहाँ पर सरकार ने जारी किया है, जिस पर लोगों से राय और सुझाव जो है मांगे गए हैं और 18 फरवरी के बाद इस पर विचार किया जाएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से एक ये है कि बच्चों के अकाउंट के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। इसके अलावा यहाँ पर डिजिटल डेटा जो है वो इस नियम को तोड़ने पर कंपनियां जो है इस तरह की जो डिजिटल डेटा रखती हैं अपने पास, उन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। और ये जो ड्राफ्ट नियम है ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कंपनियों की जवाबदेही इससे जो है वो बढ़ेगी और कंपनियां डेटा को सिर्फ सहमति तक ही अपने पास रख सकेंगी, जब तक कि उनको आप इजाजत देंगे कि इतने वक्त तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इसको डिलीट करना होगा। और भी कई तरह की आपको जो यूजर्स हैं उनके पास इससे जो है वो राइट्स एक तरह से आ जाएंगे इन नियमों के बाद से। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विराग गुप्ता साहब, जो कि इस मामले को काफी सालों से जो है वो कानूनी तौर पर देखते रहे हैं और उठाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया विराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे थैंक यू। पहले सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो बच्चों वाला एंगल जो इसमें डिस्कस किया जा रहा है इन नए नियमों को लेकर कि बच्चों के लिए अकाउंट अगर वो बनाते हैं तो माता पिता की मंजूरी वहां पर जरूरी होगी। इसको जरा आप समझाइए, इससे कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर आएगा और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, इस कानून को बनाने के पीछे 4 मकसद हैं और हम्म। वो 4 मकसद हैं कि क्या एक बालिग होने की उम्र क्या है? बालिग होने में जैसे हम जब एडल्ट होते हैं तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, शराब पीने की इजाज़त मिलती है, गुटखा खाने की इजाज़त मिलती है, वोट डालने की इजाज़त मिलती है। हम्म। उसी तरीके से सोशल मीडिया की जॉइन करने की क्या उम्र होनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। और भारत में कानून है सन 1875 का इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जिसके हिसाब से 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम्म। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा सिम कार्ड मोबाइल इस्तेमाल करता है, लेकिन सिम कार्ड उसको अपने माँ-बाप के नाम ही लेना पड़ता है। हम्म। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं जैसे फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, ये सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां अधिकांशतः अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं। और हम्म। अमेरिका में एक कानून बना था 1998 में, जो 2000 में जिसको लागू किया गया। उस कानून के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हम्म। और इन कंपनियों को अमेरिका के उस कानून को मानना है, और उस कानून के पालन करने के लिए के एन गोविंदाचारी की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2013 में आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार बच्चे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी हम्म। बात है। तीसरी ओके। बात, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का जजमेंट है 2017 में, और उस हम्म। जजमेंट के अनुसार प्राइवेसी के साथ साथ पर्सनल डेटा की सुरक्षा की बात की गई है। हम्म। और बच्चों का जो डाटा है, उस डेटा का मिसयूज नहीं हो, और वो अगर वो यूज होता है तो उसके लिए पेरेंटल कंसेंट हो। ये तीसरी एक जरूरी बात है कि बच्चों के डेटा की सुरक्षा हो। हम्म। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बच्चों के दिमाग में, विचारों में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में एक सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके अनुसार उनको साइबर स्पेस में कैसे उनको बचाएं, साइबर हम्म। स्पेस के प्रकोप से और साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा से संबंधित। तो इस पूरे लिहाज से 2023 में सरकार ने, संसद ने डेटा सुरक्षा कानून पास किया था, जिसके सेक्शन 9 में ये प्रावधान है कि बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट और उनके डेटा की प्रोसेसिंग के लिए उनके अभिभावक या संरक्षक हम्म। की सहमति होना जरूरी है। हम्म। इसलिए जो नियम है, ये नियम कोई बहुत नए नियम नहीं है। ये हम्म। नियम उन्हीं कानून के आगे बनाए गए हैं, और जी। इस पर सहमति होने के बाद इसको जब लागू किया जाएगा, और एक्ट में दिया गया, अभी रूल्स में नहीं दिया गया, लेकिन हम्म। कानून में दिया गया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो सोशल मीडिया कंपनियों को ऊपर 250 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, जुर्माना लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये जो जुर्माना है ये कितना बड़ा बदलाव लाएगा, कितना ये पुख्ता करेगा इस बात को कि आपके जो डेटा है उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इस पर भी विराग जी आप जरा अगर समझा पाए कि जो डिजिटल डेटा है उसका अगर उल्लंघन होता है या उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा या इंटरनेट पर किसी के द्वारा, तो उसको लेकर नियम यहाँ पर क्या कहते हैं।
देखिए, डेटा के बारे में हम थोड़ी एक विरोधाभासी स्थिति में हैं कि हुँ, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के उपभोक्ता हैं। इसके हुँ, बावजूद अभी तक हमारे पास प्रभावी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हुँ, इसकी वजह से इसके 3 तरीके से दुरुपयोग हो रहे हैं। पहला दुरुपयोग जो हो रहा है कि हमारा डेटा विदेशों में वहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक लिहाज से एक खतरनाक चीज़ है। ये पहली हुँ, दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि डेटा का जब कमर्शियल इस्तेमाल होता है, उसके इस्तेमाल से हमारी निजता भंग होती है। और हुँ, तीसरी ये है कि हमारा डेटा कौड़ियों के भाव नीलाम हो रहा है, तो उसकी वजह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। तो अगर ये कानून जो हमारा जो ये डेटा सुरक्षा कानून जो 2023 में पारित हुआ, उसमें हुँ, 3 महत्वपूर्ण प्रावधान थे। पहला प्रावधान था सेक्शन 4 में कि प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। दूसरा प्रावधान था कि सेक्शन 6 में, जिसमें था कि सहमति के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। और तीसरा प्रावधान था सेक्शन 16 में, जिसके अनुसार भारत का डेटा ये विदेशों में नहीं जा सकता है। हुँ, हमने 2012, 13, 14 में दिल्ली हाई कोर्ट में दर्शाया था कि डेटा लोकलाइजेशन के फायदे क्या हैं। अगर एक हुँ, डेटा सेंटर बनता है तो उससे 1000 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली रोजगार मिलते हैं। तो हुँ, हम जब डिजिटल इकोनॉमी, जैसे हम हाईवे बनाते हैं और हाईवे में सुरक्षा के इस्तेमाल के इंतजाम करते हैं, तो लोग हेलमेट पहन के चलें, लोग सीट बेल्ट लगा करके चलें, स्पीड लिमिट में चलें। इसी तरीके से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि कंपनियों को तो बहुत आराम है कि वो बच्चों हुँ, के डेटा का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे उनको कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं। तो कंपनियां बच्चों के डेटा का अनुचित इस्तेमाल नहीं करें। भारत हुँ, में बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए अनेक कानून हैं। भारत में बच्चों को क्रिमिनलिटी से, यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए पॉक्सो जैसे सख्त कानून हैं। तो ये हुँ, कंपनियां बच्चों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालें और बच्चे अपनी कंसेंट देने के लिए कानूनी तौर पर एक वयस्क नहीं है, उस लिहाज हुँ, से कानून और कानून के बाद नियमों के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है। लेकिन महत्वपूर्ण जी। प्रश्न ये है कि कानूनी बदलाव और सामाजिक बदलाव के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जो हुँ। जागरूकता और समय के साथ ही जिसको भरा जा सकता है। बिल्कुल और ये परमिशन वाली भी बात अगर यहाँ पर करें हम विराग जी क्योंकि आप मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो परमिशन तो आपको तुरंत ही देनी पड़ जाती है शुरुआत में ही फिर उसके बाद लीगली तो आप परमिशन दे रहे हैं वहां पे लेकिन वो डेटा किस तरह से इस्तेमाल होता है इसको लेकर यहाँ पर क्या बदलाव होंगे क्योंकि ये हमारे पास यूजर के पास जानकारी नहीं होती थी कि आपने परमिशन दे दी अब आपकी जानकारी का आगे कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करेगी तो इसके लिए क्या देखिए कुछ बदलेगा यहाँ पर देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो हम्म ये है कि जो कंपल्सरी जो आपसे हमारी सारी ये सूचनाएँ हासिल करते हैं, अगर भारत हम्म के कंपटीशन कमीशन के कानून को देखा जाए तो ये गलत है। हम्म वो सूचनाएँ हासिल करने का कोई अख्तियार नहीं है, जितनी ज़रूरत उतनी लेनी चाहिए। हम्म दूसरा, उस सूचनाओं का वो जो कमर्शियल इस्तेमाल हमारी कंसेंट के बगैर करते हैं, और हम्म कंसेंट भी परिभाषित की गई है कानून और नियमों में कि कंसेंट एक्सप्रेस होनी चाहिए, हमारी जानकारी में होशो-हवास में होनी चाहिए। तो पहले हम्म पहले नंबर पर गलत तरीके से सूचना इकट्ठा करना, दूसरे हुँ, तरीके से उन सूचनाओं का कमर्शियल इस्तेमाल करना, और तीसरे नंबर पर हमारी सहमति के बगैर उन सूचनाओं को तीसरे लोगों तक प्रेषित करना, दूसरे लोगों को बेचना। अब इस हुँ, पूरे क्या है कि ये इस पूरी डेटा की मंडी में इसकी वजह से बहुत बड़े कारोबार बन रहे हैं। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पूरा सिस्टम है एआई का, वो हमारे डेटा हुँ, पर ही आधारित है। तो हमारे बिल्कुल। डेटा के आधार पर मार्केट काम करता है, मार्केट इकोनॉमी काम करती है, विज्ञापन वाले काम करते हैं, गेमिंग कंपनीज काम करती हैं, ई-कॉमर्स कंपनियां काम करती हैं। तो डेटा का जो अनुचित इस्तेमाल हो रहा है, उस अनुचित इस्तेमाल को रोकने के लिए अनेक प्रावधान हैं, इन कंपनियों की जिम्मेदारी है, जो आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में भी बताए गए हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये नियम कब लागू होंगे, वो कानून हुँ, कब लागू होगा। ये जो डेटा सुरक्षा कानून, इसकी पहल 2011 से चल रही है। हुँ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हुँ। 2023 में संसद ने कानून बनाया, लेकिन अभी तक वो नियम कानून लागू नहीं हुए हैं। इससे थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी खतरा है। अच्छा अभी के जो नियमों का ये ड्राफ्ट यहाँ पर दिया गया है विराग जी, इससे आपको लगता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन है वो ठीक से हो पाएगी, जो डेटा हमारा डिजिटल स्पेस में मौजूद है, वो सुरक्षित हो पाएगा? ये सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम है। इससे हुँ, पूरी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के 4 बड़े हिस्से हैं और उन हुँ, 4 बड़े हिस्सों में हमारा एक आईटी एक्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा बदलाव होने और सरकार बोल रही है कि डिजिटल इंडिया, उसके लिए कानून एक लेकर के आएँगे।
फिर डेटा सुरक्षा कानून है, डेटा को भी हमने पर्सनल नॉन पर्सनल डेटा में कर दिया। उसके बाद फिर टेलीकॉम कानून है और चौथे नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीजों से जिस तरीके से हमने क्रिमिनल लॉ, 3 क्रिमिनल लॉ हुँ, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट को मिलाकर के एक नई संहिता तैयार की है। इसी हुँ, तरीके से जब तक डिजिटल से जुड़े हुए सारे विषयों पर एक हम संहिता नहीं तैयार करेंगे, उनके नियमों को लागू नहीं करेंगे, नियम को लागू करने के लिए जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड रेगुलेटर नहीं बनाएंगे, जब तक इन हुँ, कंपनियों के भारत में शिकायत अधिकारियों का विवरण जारी नहीं होगा, जब तक इन हुँ, कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का विवरण जारी नहीं होगा, इन कंपनियों के ऊपर कानूनी जवाबदेही नहीं होगी, तब तक हुँ, डेटा सुरक्षा से जुड़े हुए सभी विषयों का पालन कराना मुश्किल है। और डेटा सुरक्षा का विषय लोगों की निजता से नहीं है। डेटा आज की तारीख में सामरिक हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब के साथ साथ सैन्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हुँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। आधुनिक युद्ध अब डेटा के आधार पर लड़े जा रहे हैं। साइबर अपराध देश में जो बढ़ रहे हैं, उसके लिए डेटा सुरक्षा कानून हमारे लिए जरूरी है। इसलिए इन नियमों को लागू करके फिर उनमें जो लूप होल्स हैं उनको ठीक करने की जरूरत है, जिससे कि देश में बच्चों के साथ साथ हमारी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उस पर एक अनुशासन आए। बहुत शुक्रिया विराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को। तो देखिए ये जो ड्राफ्ट है नियमों के वो अब यहाँ पर जारी किए गए हैं और इसमें सुझाव जो है लोग दे सकते हैं अपने कि उनको क्या लगता है इस पे, इस बारे में वो क्या सोचते हैं और इसके लिए 18 फरवरी के बाद जो है वो विचार किया जाएगा। डिजिटल स्पेस में ज़ाहिर तौर पर जो डेटा है उसको लेकर चर्चा काफ़ी वक़्त से होती रही है। उस दिशा में ये जो नियम है उनमें बदलाव थोड़ा किया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि जो डिजिटल है, इंटरनेट है, उसकी दुनिया और ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर हो पाएगी।